Assalamu alaikum students. So I'm back here again today with stanza number 2 of the daffodils. आपने मैंने stanza number 1 की वीडियो बनाई थी daffodils के ऊपर, राइट, जिसके अंदर मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था ग्रामर का सबसे पहले, तो जिसके अंदर हमने सिमिली के बारे में बात की थी कि एग्जैक्टली सिमिलीज क्या होते हैं। उसके बाद मैंने बात कर रहे थे अबाउट पर्सोनिफिकेशन के पर्सोनिफिकेशन किसको कहते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने छोटा सा एक नोट ऑन पोएट भी किया था, राइट। उसके बाद मैंने आप लोग को स्टैंजा 1 एक्सप्लेन किया था जिसमें हाईलाइटेड था कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, सिमिली क्या होती है। मैं आप लोग को क्विकली एक ओवरव्यू दे दूं सिमिली के ऊपर, पर्सोनिफिकेशन के ऊपर। सिमिली इज समथिंग जहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा होता है एक चीज़ का, एक फिगर का कि दूसरी चीज़ के साथ, ठीक है। अब वो कोई स्पीच भी हो सकती है, कोई आइटम भी हो सकता है, कोई एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, इट डज नॉट रियली मैटर, ठीक है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस एज क्वाइट एज अ चर्च माउस, एज वाइट एज अ स्नो, एज मतलब इतना सफ़ेद जैसे कि स्नो हो, इसको हम सिमिली कहते हैं जहाँ पे हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन कोई एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जहाँ पे इन एनिमेटेड चीज़ को एनिमेटेड करके बताया जा रहा होता है। इन एनिमेटेड क्या मतलब कि एक रियल चीज़ को कार्टूनिक तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। अब वो कोई भी ऑब्जेक्ट को किया जा सकता है, किसी रियल थिंग को किया जा सकता है, किसी एब्स्ट्रैक्ट को किया जा सकता है। रियल थिंग से मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे जो डैफोडिल्स हैं, डैफोडिल्स फ्लावर्स हैं, ठीक है। अब इसको जिस तरीके से पोएट एक्सप्लेन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये ऐसे थे जैसे कि कोई गोल्डन कलर के डैफोडिल्स थे और वो इतनी लंबी कतार में खड़े हुए थे उसके रिवर के पास, दैट के नज़र के लग नहीं रहा था कि कहाँ पे ये ख़त्म होंगे। हालांकि देखा जाए तो डैफोडिल्स गोल्डन कलर के नहीं होते, ये सिर्फ ये राइटर की इमेजिनेशन है। उन्होंने उस रियल चीज़ को कार्टूनिक तरीके से हम लोग को एक्सप्लेन किया है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। अब जो हमारे स्टैंजा 2 है, इसके अंदर मैं आप लोग को एक और ग्रामर का एक टूल बताऊंगी, पोइट्री का एक और टूल बताऊंगी जिसका नाम होता है हाइपरबोल। क्या होता है? हाइपरबोल। हाइपरबोल एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर ये कहते हैं कि एग्जैचुरेटेड स्टेटमेंट और क्लेम नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली। किसी चीज़ को एग्जैचुरेट करके बताना। एग्जैचुरेट का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ा के बताना, जबकि उस चीज़ को आपको लेना उस तरीके से नहीं है। आपको लिटरली उसका मतलब वो नहीं होता, लेकिन उस चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताने को कहते हैं हाइपरबोल। जैसे कि यहाँ स्टैंजा 2 में एक लाइन है 10,000 saw I at a glance। अब यहाँ पे ये पोएट कह रहे हैं कि मैंने 10,000 एक झलक में देख लिया। हालांकि 10,000 नहीं थे वो, ठीक है। 10,000 से आई एम श्योर बहुत कम होंगे, वो हंड्रेड्स में होंगे, लेकिन उन्हें बहुत एग्जैचुरेट करके बताया, इस चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया। तो जिस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताने की बात करते हैं, उस वर्ड को, उस लाइन को कहा जाता है हाइपरबोल, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद स्टैंजा नंबर 2। सबसे पहली लाइन है हमारी, कंटिन्यूज एज द स्टार दैट शाइन्स। डैफोडिल्स ऐसे चमक रहे थे जैसे कि आसमान में तारे जगमगाते हैं, चमकते हैं, राइट। उस तरीके से जो है वो डैफोडिल्स चमक रहे थे, खूबसूरत लग रहे थे, ठीक है। आफ्टर दैट सेकेंड लाइन है, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। मिल्की वे इज द नेम ऑफ द गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, जिसमें से एक गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, राइट। अब ये रात के वक्त जैसे मिल्की वे की तरह चमक रहे थे, जिस तरीके से मिल्की वे चमक रही थी। मिल्की वे एक ऐसी गैलेक्सी होती है कि वो यूजली यहाँ पाकिस्तान में नहीं नज़र आती आपको, लेकिन बाहर मुल्कों में अगर आप जैसे किसी रिवर साइड पे जाएं या किसी वादी की तरफ जाएं, तो वहाँ पे एक टूटता हुआ तारा जिस तरीके से जा रहा होता है, उसी तरीके से एक सफ़ेद रंग की रोशनी रात के वक्त गुजरती हुई जाती है आसमान से। उस चीज़ को कहते हैं मिल्की वे, राइट। ये यूनिवर्स में पाई जाती है, वो बहुत चमकीली, बहुत खूबसूरत होती है। तो उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं वो पोएट इसका, डैफोडिल्स का। उसके बाद है, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। दूर तक दिखाई दे रहे थे, नेवर एंडिंग लाइन, इतने सारे थे कि लग रहा था कि ख़त्म नहीं होंगे। विच मीन्स कि वो इतना स्ट्रेच थे और इतना दूर तक फैले हुए थे कि लग नहीं रहा था कि ये कभी ख़त्म भी हो पाएंगे, इतने खूबसूरत थे। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, और झील के किनारे पर पूरे भरे हुए थे। 10,000 saw I at a glance, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, हाइपरबोल है ये लाइन। यहाँ पे एग्जैचुरेट कर रहे हैं पोएट, ये बता रहे हैं कि 1,000 मैंने, एक नज़र में मैंने 10,000 जो है वो डैफोडिल्स देखे। टॉसिंग देयर हेड्स इन
in sprightly dance. अब tossing their heads का मतलब है इधर उधर मूव करना, स्प्राइटली का मतलब है खुशी से डांस कर रहे थे, और ये वर्ड जो है टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस का है, मतलब कि ये है पर्सोनिफिकेशन। वापस से यहाँ पे इसको इस तरीके से दिखाया जैसे कि इमेजिनेटिव तरीके से, कार्टूनिक तरीके से, सही है। तो ये हमारा पर्सोनिफिकेशन है। इससे ऊपर वाली जो लाइन है जो हाईलाइट हुई है ये हाइपरबोल है, और सबसे पहला वाला जो हमारे पास यहाँ पे लाइन है कंटिन्यूस एज द स्टार दैट शाइन, ये हमारा सिमिली है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड एज यूज हो रहा है। जहाँ पे कंपैरिजन होता है, जहाँ पे एज यूज होता है, वहाँ उस लाइन को हम कहते हैं सिमिली। ओके, सो दिस इज इट, ये आपका स्टैंजा नंबर 2 है। इसको काइंडली आप लोग प्लीज अपनी कॉपीज में नोट डाउन करें आज की डेट के साथ, और हाइपरबोल को भी अलग से आप लोग डिफाइन करें और लिखें, ताकि आप लोग को कम्प्लीटली जो भी मैं आप लोग को टर्मिनोलॉजीज ग्रामर में बता रही हूँ वो आप लोग को सब पता रहे, ऑलराइट, फॉर योर एग्जाम इन फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू बी मेकिंग माय नेक्स्ट वीडियो ऑन स्टैंजा नंबर 3 and that's going to be most probably by tomorrow. All right, take care. If you have any confusions, any query, anything which is still not understood in this poetry, please visit me between 10 to 12 in this school. Inshallah I'll be there to help you out. Thank you very much. Allah Hafiz.